हेलो दोस्तों, तो फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 कोर 10 के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारा डिमांड भी किया था कि आप लोग इसका कोर 10 का पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का क्या कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बनाए, क्योंकि इसके पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दिया, आप पा रही है सॉल्यूशन का। तो मैंने रात भर जग करके बनाया है, आप लोगों का डिमांड पर मैंने बनाया है। ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने सारा वीडियो बनाया, एक के बाद एक सारा वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। पहले इसको देखे, इसी के बाद तुरंत एक और वीडियो अपलोड होगा, मतलब सारा क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं किया। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था थोड़ा हल्का हार्ड पॉइंट है, वो थोड़ा, अगर मैं अपना भाषा में बोलूँ तो हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन इससे हल्का सा हार्ड है। तो मैंने सोचा पहले ईजी वाला समझा लेते हैं, लेकिन ये भी कोई ईजी नहीं है। ठीक है, ये जो कोर 10 है वो कोर 8, 9 और 8 और 9 से थोड़ा हार्ड है कोर 10। ठीक है, लेकिन वो जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो थोड़ा सा हार्डली था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि उसको सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ताकि ये सब चीज़ों में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, और लास्ट में जो हार्ड क्वेश्चन वो अगर ना भी समझ में आए तो हो सकता है आप लोग 8 क्वेश्चन रहता है, 8 में से कोई आपको 4 बनाना होता है, तो हो सकता है इधर में से ही कोई टच कर जाए। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन सबसे लास्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लें। चलिए हम स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दें और इसके निर्माणकारी तत्वों की विवेचना करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझा देना चाहूँगा कि राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा देना आपको राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा देना है। उसके बाद ये बताना है कि इसके निर्माणकारी तत्वों का विवेचना करना है कि आखिर राजनीतिक संस्कृति है उसका जो निर्माण किया गया है, उनका कैसे निर्माण किया गया है, कैसे निर्माण होता है, नहीं होता है, उनका तत्व बताना है। निर्माणकारी तत्वों को, कि इसे राजनीतिक संस्कृति को कैसे निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ। पहले बात तो मैं आप लोगों को संस्कृति का थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद इधर पॉइंट आप लोग खुद भी पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। मैं व्हाट्सएप पे इसका PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये आता है कि संस्कृति क्या है। तो देखिए, संस्कृति हमारा यही तो होता है, रीति रिवाज, जो हमारा बचपन से, हमारा जो पूर्वज से चलते हुए आ रहा रीति रिवाज, विश्वास, आस्थाएँ, रीति रिवाज, परंपराएँ, ये सब जो चीज़ें चलते आ रहा है हमारे पूर्वजों से, कि ये सब चीज़ें विश्वास होते हैं, भूत होते हैं, कोई विश्वास करता है, कोई नहीं होती है, हमारा रीति रिवाज है। भगवान का पूजा करना चाहिए, रीति रिवाज है ना। हम लोग का आस्थाएँ होती है कि हम लोग को क्या करते हैं, यानी कि भगवान का पूजा करना चाहिए, तो हम लोग को वो मतलब आगे तरक्की करते हैं, तो ये हम लोग का आस्था रहता है, आस्थाएँ रहती है। तो ये सब चीज़ें हमारा संस्कृति होती है। ठीक है, और राजनीतिक संस्कृति क्या होता है? जब हम राजनीतिक में ही संस्कृति को जोड़ते हैं। राजनीति का अर्थ क्या होता है? जो हमारा पॉलिटिक्स है, जैसे चुनाव लड़ना, देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देश में गलत हो रहा है तो लोग भीड़ जाते हैं, अगर सही हो रहा है तो ठीक है, तो ये हमारा राजनीतिक है। तो अगर उस राजनीतिक में हम संस्कृति को जोड़ दें तो हमारा राजनीतिक संस्कृति बन जाएगा। जैसे संस्कृति में सिर्फ ये देखा जाता है कि लोग किस चीज़ों में विश्वास करते हैं, किस चीज़ों में आस्था रखते हैं, उनका रीति रिवाज क्या है, और वही अगर रीति रिवाज को अगर राजनीतिक से जोड़ दिया जाए तो राजनीतिक संस्कृति हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिया जाए कि देखिए, हम अगर मान लीजिए हमारा जो सरकार है वो ये कहे नहीं, जो हिंदू लोग है वो क्या करेगा, मतलब देखिए, हमको हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं कर, हम लोग सब अपना भाई हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये बोलता है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ये बोलेंगे कि जो हिंदू लोग हैं वो क्या करेंगे, मुस्लिम का जो रीति रिवाज है उसको अपनाएंगे और मुस्लिम जो हिंदू का रीति रिवाज अपनाएंगे, तो ऐसा हो पाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी लोगों का रीति रिवाज अलग है, सभी लोगों का रहना सहना अलग है। तो इन लोगों जो हिंदू है, मुस्लिम है, सबका संस्कृति एक अलग टाइप से बना हुआ। लेकिन अगर वो राजनीतिक में अगर हमारा प्रधानमंत्री जी कुछ अलग है तो यहाँ पे सारे लोग भीड़ जाएंगे उससे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता है। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है? जो हम अपना संस्कृति को राजनीतिक से जोड़ते हैं। ठीक है, जो हम अपने राजनीतिक से जोड़ते हैं, हम अपने विश्वास रखते हैं राजनीतिक में। अब यहाँ पे ये भी होता है, जैसे देखिए, हम लोग का चुनाव वगैरह होता है, तो हम लोग का ये अधिकार, हमारा ये संस्कृति है कि हम लोग क्या करेंगे, चुनाव देंगे, जिसका 18 साल से प्लस है वो हमारा चुनाव देंगे। और हम लोग क्या करते हैं, राजनीतिक में विश्वास भी करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग विश्वास करते हैं, बचपन से विश्वास करते हुए आ रहे हैं कि हम सरकार को चुनते हैं, हम सभी को एक वोट देने का अधिकार है, हम उसी सरकार को चुनेंगे जो हमारे लिए अच्छा करेगा। तो ये सब हमारा क्या है, संस्कृति है, कि इसका राजनीति का संस्कृति जो हम लोग बचपन से चलाते हुए आ रहे हैं। अगर आज हमारा सरकार जी ये कहेगा कि आप लोगों को वोट नहीं देना जिसका 30 साल से प्लस है, तो हम लोग विरोध कर देंगे कि इसने राजनीतिक संस्कृति को खराब किया। क्योंकि बचपन से राजनीतिक संस्कृति ये था कि 18 साल से प्लस वाले को सभी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन इसने राजनीतिक संस्कृति को खराब किया। तो हम अपने संस्कृति को, अच्छा आज आप ये बताइए, अगर कोई ये कहेगा नहीं भूत नहीं होता, भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए, तो आप लोग क्या इसे सही मानोगे, नहीं मानोगे कि नहीं हमारे पूर्वज लोग पूजा करते हुए आए हैं तो आज भी हम लोग पूजा करेंगे? ऐसे ही 18 साल से प्लस वाले वोट देते आए हैं तो आज भी हम देंगे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा है, फिर इसका निर्माणकारी तत्वों का विवेचना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा को देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि संस्कृति है क्या। तो मैंने जितना कुछ बताया, अगर आप उस लैंग्वेज को समझ पाएँ तो उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं तो अगर ये थोड़ा बहुत अगर आपको ये डिफिकल्ट पॉइंट लगता है जो मैंने लिखा है, तो आप लोग जो मैंने मेरे द्वारा समझे हैं उस पॉइंट को आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए संस्कृति से लोगों के मूल्य, विश्वास, आस्थाएं, रीति रिवाज, परंपराओं तथा विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा प्रतीक है कि हिंदू धर्म इस चीज़ों को बाल छोटे रखेंगे। ठीक है, मुस्लिम लोगों को थोड़ा सा दाढ़ी लंबे रखते हैं, सबका रीति रिवाज अलग अलग है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रतीक, ये मेरा प्रतीक है, चिन्ह है। ठीक है, और विश्वास प्रकट होती है, मतलब ये सब चीज़ों से रीति रिवाज, परंपराओं आदि ये सब चीज़ों का क्या होता है, प्रतीकों का विश्वास प्रकट होता है। सबका अलग अलग प्रतीक होता है ना। हम लोग का एक अलग झंडा होता है, दूसरा जाति का जो दूसरा धर्म के है उसका अलग होते हैं। ठीक है ना, तो वो सबका अलग है। ठीक है, तो आप लोग ये जो भी लोग देख रहे होंगे, चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम हो, सब अपना भाई हैं। ठीक है ना, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम लोग हिंदुस्तान जो है हमारा दोनों पक्ष में है, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग एक भाईचारा का देश है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझें, ना कि आप लोग जाति धर्म पर चले जाएं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है राजनीतिक संस्कृति। अभी मैंने संस्कृति देख ली, जो अपने मेरा रीति रिवाज है उसी को तो मेरा संस्कृति कहते हैं, जो हमारा पूर्वज से चलते हुए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक संस्कृति क्या है कि जिस प्रकार समाज अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथा आदि से सामाजिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। देखो हमारा समाज का संस्कृति क्या है, जिस प्रकार से समाज क्या करता है, अपना रीति रिवाज को, परंपराओं को जो हमारा पूर्वज से चलते हुए आ रहा है उसको अपनाता है, तो हमारा सामाजिक संस्कृति का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार राजनीति क्या करता है, लोगों के रुख, विश्वास, प्रतिक्रिया, चाह, आस तथा राजनीतिक व्यवहारों से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हो जाता है। देखिए राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, जैसे हम लोग कहेंगे नहीं एक नियम होना चाहिए, उससे प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, 18 साल से प्लस वाले का वोट देने का अधिकार होना चाहिए, गरीबों को राशन बांटना चाहिए। तो इससे धीरे धीरे हम लोग का संस्कृति है, ठीक है, जो चलते हुए आ रहा है, और हम लोग इसको राजनीतिक में जोड़ देते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ों को होना चाहिए, तो हमारा किसका निर्माण हो जाता है, राजनीतिक संस्कृति का हो जाता है। ठीक है, अगर संस्कृति का सिर्फ बात किया जाए तो इसको राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक संस्कृति का बात किया जाए तो जो हमारा बचपन से होते हुए आ रहा है वो आज भी होते रहेगा और हो सकता है कल भी होते रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहिए, जो हमारा पहले से चलते हुए आ रहा है वो संस्कृति को मैंने राजनीतिक से जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, चलिए तो इससे क्या होता है, जो लोगों द्वारा किया गया आशा है कि हमारा राजनीतिक में अच्छा होगा, लोगों का विश्वास है, लोगों जो प्रतिक्रिया देते हैं कि ये काम खराब है, ये काम अच्छा है, ठीक है, और जो भी चीज़ें अपना व्यवहार जिस भी तरीका से, चाहे वो अपना व्यवहार गलत दिखाए चाहे अच्छा दिखाए, जो भी तरीका से राजनीति में दिखाते हैं वही हमारा राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। यानी कि समझ जाइए कि जो भी राजनीति के प्रति कुछ भी बोले, अच्छा खराब, हम लोग का आशा भी रहता है कि हम इसको चुन रहे हैं, अच्छा काम करेगा। तो जितना भी प्रकार का अच्छा बुराई हम लोग सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं, खराब काम करते हैं, उसके प्रति अच्छा विश्वास करते हैं, खराब विश्वास करते हैं, सब हमारा राजनीतिक संस्कृति के में आते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट उसी का है। अब यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, अर्थात अलग अलग नाम दिया है, जो इस प्रकार है। देखिए कोई ये कहा कि ये राजनीतिक संस्कृति है, तो कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है किसका, राजनीतिक संस्कृति को। जैसे हिंदुस्तान का है अलग अलग नाम कैसे है। चलिए तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को किस प्रकार से अलग नाम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि विचारक, यानी जिसको बोलते हैं विद्वान मीन्स क्या, जो लोग पहले के लोग क्या बोल रहे थे, कोई बोल रहा था राजनीतिक संस्कृति है, कोई इसे पर्यावरण बोल रहा है, तो कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, और इधर क्या है राइट साइड में कि राजनीतिक संस्कृति का अलग अलग नाम, कि इधर है वो लोग जो बोले कि अलग अलग नाम है, और कौन कौन से नाम बोले वो इधर है। ठीक है, यानी कि पहले देख सकते हैं अमंड ने ये बोला है कि जो राजनीतिक संस्कृति को अमंड ने बोला है कि कार्य के प्रति दिशा निर्देश झुकाव है, कि कोई भी अगर कार्य है तो उसके प्रति ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ये ठीक है, इस प्रकार के दिशा निर्देश। तो झुकाव, कि जैसे भी प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे थे हम उसकी ओर झुकाव हो गए, राहुल गांधी अच्छे कर रहे थे हम उसकी ओर झुकाव हो गया। तो जो अमंड ने ये बताया कि राजनीतिक संस्कृति जो है ना वो कार्य के प्रति दिशा निर्देश या तो फिर झुकाव है। तो बियर ने क्या बोला कि राजनीतिक संस्कृति है, इसने ये बोला कि ये राजनीतिक संस्कृति, इसने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक संस्कृति ही नाम दिया है, और यही सबसे ज़्यादा फेमस हुआ जिसकी वजह से आज हम लोग राजनीतिक संस्कृति पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखना ईस्टर्न ने इसका नाम क्या दिया कि ये पर्यावरण है ना, ये पर्यावरण है, ये फैला हुआ चीज़ें है जिसको हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख वो पर्यावरण नहीं है जो आप लोग साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इसने क्या नाम दिया, पर्यावरण। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, अगर फिर भी अगर टाइम बहुत कम है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को आप लोग हटा भी सकते हो। ठीक है, बस आपको ये पॉइंट जरूर डाल देना, अगर इसको हटा रहे हो ना तो इस पॉइंट को जरूर डालना है कि अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग नाम दिया है।
ठीक है, बस इतना आपको लिख देना कि अलग कौन नाम दिया, अगर वो नहीं लिख पा रहे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संस्कृति का नाम दिया, ये आप लोग जरूर लिख दे। ठीक है, उसका देखो स्पीरो ने क्या किया है, स्पीरो ने क्या कहा, तो स्पीरो ने ये कहा कि ये राजनीतिक शैली है। शैली मीन्स क्या होता है, तरीका। जैसे मैं बोलूँगा कि देखो उसके बाद बोलने का अच्छा तरीका, यानी कि राजनीतिक शैली मीन्स होता है विचार, ढंग, बोलने का ढंग, है ना। तो वो राजनीतिक शैली है कि राजनीतिक संस्कृति से ये बोलने का एक शैली है, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये देख लेना बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं आता तो आप लोग इतना लिख दें कि अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग भाषा से यानी अलग अलग नामों से पुकारा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि लेकिन इन सभी विद्वानों द्वारा दिए गए अलग अलग नाम से ज़्यादा बढ़ाव सबसे उपयुक्त बियर द्वारा दिया गया राजनीतिक संस्कृति शब्द है। देखो अभी मैंने बोला ना कि सबसे ज़्यादा फेमस कौन रहा, जो बियर द्वारा दिया गया राजनीतिक संस्कृति है, वही सबसे ज़्यादा क्या हुआ, फेमस हुआ। ठीक है, तो वही सबसे ज़्यादा क्या है, आने की संस्कृति शब्द ही है, आने की सबसे इंपॉर्टेंट वही था। साथ ही राजनीतिक संस्कृति का बढ़ावा विकासशील देशों से है, क्योंकि विकासशील देशों की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक संस्कृति शब्द का पहली बार आमंडन ने अपने पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में प्रयोग किया। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको पूरा क्या लिखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो ने संस्कृति शब्द का जो यूज किया वही सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो गया, फेमस हो गया। और संस्कृति शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, ये विकासशील देशों के लिए गया। विकासशील देशों का मतलब होता है जो विकास नहीं है, विकास मीन्स विकास वाला देश, और विकासशील मीन्स होता है जो देश विकास नहीं है, मतलब विकास के तरक्की पर पहुंच रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो संस्कृति शब्द का, राजनीतिक संस्कृति शब्द का विकासशील देशों के लिए किया गया। अब बताइए राजनीतिक संस्कृति का कहाँ जरूरत पड़ेगा, जो देश विकास कर रहा है, नहीं वहाँ नहीं जरूरत पड़ने वाला है ना। तो राजनीतिक संस्कृति का जो उपयोग ये शब्द निकाला गया है वो इसलिए निकाला गया ताकि विकासशील देश आगे बढ़ सके। तो ये जो हमारा राजनीतिक संस्कृति शब्द है ये खास करके विकासशील देशों के लिए आया है, जो देश विकास के तरक्की पर अभी नहीं पहुंचे हुए हैं, बाद में पहुंचेंगे। उसके बाद राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले जो लिखा गया था वो सबसे पहले कौन ने लिखा था, आमंडन ने लिखा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आमंडन ने लिखा था, कहाँ पे, अपने पुस्तक में पॉलिटिकल सिस्टम में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो पूछा जाएगा आमंडन ने सबसे पहले अपने पुस्तक का नाम क्या था, तो पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें सबसे पहले कौन सा भाषा का यूज किया था, तो राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले इसने यूज किया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते थे। ठीक है, कि सबसे पहले इसने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले जो संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया था वो यहाँ पे नंबर 1 वाला आमंडन ने किया गया था। ठीक है, चलिए तो आमंडन ने सबसे पहले इसका क्या किया, पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, देखिए आपको लिखने का टाइम नहीं, बस आपको वीडियो देख लेना है। ठीक है, अगर कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट इसमें नहीं समझ आ रहा तो आपको टेंशन नहीं लेना, कुछ तो समझोगे, आपको जाकर के लिख देना वहाँ पे। ठीक है ना, चलिए अब बोल रहा है राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा। अब हम लोग यहाँ पे आए मेन पॉइंट अब मैंने आया। ठीक है, जो यहाँ पे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा था राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दे। तो इधर तो मैंने ये देखा कि राजनीतिक ये जो परिभाषा वो क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग देखें, हम लोग अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अब हम लोग अपने अकॉर्डिंग नहीं बल्कि किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अब जो यहाँ के लोगों ने, पहले विद्वानों लोगों ने, ठीक है, जो परिभाषा दी है उसको हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, तो देखिए इसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से निम्न तरीका से परिभाषित किया। अभी तक मैंने ये देखा कि राजनीतिक संस्कृति जो है उसका अलग अलग नाम दिया, अब अलग अलग परिभाषा भी दिया सारे लोगों ने। देखिए पाई के अनुसार, ठीक है। अब आप लोग को याद नहीं रहेगा कि एग्जाम में जाओगे कि कौन कौन दिया था, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रहेगा कि अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीका से इसको परिभाषित किया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको लिख देना कि कई विद्वानों ने ये बात कहा। कौन सा बात कहा, तो पहले आप लोग सुन लीजिए। पाई के अनुसार, पाई के द्वारा राजनीतिक संस्कृति की बहुत अधिक रोचक व्याख्या की गई। देखिए पाई के द्वारा जो राजनीतिक संस्कृति का परिभाषा में बहुत ज़्यादा इसका रोचक है, बहुत ज़्यादा इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, यानी पाई के द्वारा जो संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया था ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस रहा, सबसे ज़्यादा व्याख्या रहा। इसने देखिए उसने यह कहा कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध मन, विकास या भावनाओं आदि के समूह से है। अभी मैंने बताया कि राजनीतिक संस्कृति का जो संबंध होता है किससे, हमारे विश्वासों से, भावनाओं से, हमारे पूर्वजों से, यही सब चीज़ों से राजनीतिक संबंध का क्या है, यानी कि संबंध है। इसने ऐसा कौन कहा, पाई ने कहा। पाई नाम सुनकर ये ना समझा मैथ वाला पाई 22/7। ठीक है, पाई एक विद्वान थे, यानी कि एक लोग थे। ठीक है, तो ये क्या है, समूह से है जो राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और फैलाने में सहयोग करता है। तो इस प्रकार का जो हमारा विश्वास होता है, संबंध होता है, वो राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। कैसे करता है, कि हमारा विश्वास है कि वो हमारा नेता अब अच्छा काम करेगा, ये हमको लगता है, विश्वास है, तो हमको उसको वोट देंगे। तो इस प्रकार से हमारा राजनीतिक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस प्रकार से हमारा राजनीतिक बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास राजनीति में बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुँचाता है। और राजनीतिक संस्कृति एक ऐसे विचार और नियम प्रदान करते हैं, और जो हमारा राजनीतिक संस्कृति है एक ऐसे विचार और नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और देखिए
और राजनीतिक संस्कृति का ऐसा विचार होता है ना जो नियम प्रदान करते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। देखिए, जब हम लोगों को क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति का ऐसा नियम प्रदान करता है जिससे हम लोगों के बीच एक नियंत्रण होता है। और अगर हम लोग देखो विश्वास होता है, सभी लोगों बोल रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सारे लोग डिमांड करते हैं, तो क्या कानून सभी के लिए बन जाता है? नहीं, सबसे ज़्यादा लोगों का डिमांड को देखते हुए कानून बनता है, और वो कानून जो बनता है वो हम लोगों को नियंत्रित करता है। नहीं, ये कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो कानून सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो कानून आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अभी अगर सारे लोग ये आंदोलन करेंगे कि नहीं जो अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा वो एग्ज़ाम होना ही चाहिए, और सरकार बहुत लोगों के कहने पर एग्ज़ाम ले लेता है, परीक्षा ले लेता है, लेकिन कुछ लोग गिने चुने हैं जो बोलेंगे नहीं होना चाहिए, तो क्या वो लोग परीक्षा नहीं देंगे? तो क्या उनको रिजल्ट सरकार वैसे दे देगी? उसका जो बोर्ड है उसको रिजल्ट वैसे दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि नियम यहाँ पे नियंत्रित ये हो गया कि उसको एग्जाम देने के लिए बोला गया था, सरकार ने नियम बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहारों को नियंत्रित करके रखता है। जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा चाल चलन है, उसको क्या करता है, कानून भी नियंत्रित करता है। उसका देख दिया। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया आपको। ये सब बात किसने बताया? पाई ने बताया। किसके बारे में? राजनीतिक संस्कृति के बारे में। अगर इस आपको याद नहीं आता एग्जाम में कि किसने बताया था, तो आप लोग को डायरेक्ट ये लिख देना है कि हाँ सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया, जिसमें से पहला विद्वान ने यह कहा था कि राजनीतिक संस्कृति बहुत अधिक रोचक रहा। ठीक है, उसने यह भी कहा था कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध जो होता है विश्वासों में होता है, अपने भावनाओं में होता है। ठीक है, और राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आगे फैलाने के लिए सहयोग करता है। कौन? राजनीतिक संस्कृति सहयोग करता है, उसको आगे बढ़ने में प्रदान करता है। ठीक है, सहयोग प्रदान करता है। तो ये सब चीज़ें लिख देना अगर नाम नहीं आता तो। दूसरा आमंड और पावेल ने कहा। ठीक है, तो आप लोग अगर आमंड और पावेल नहीं जानते तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि दूसरा विद्वानों ने ये बात को कहा। ठीक है, तो यहाँ पे आमंड और पावेल, तो आमंड और पावेल द्वारा राजनीतिक संस्कृति के बारे में इसने क्या कहा? तो इसने ये कहा कि बारे में कहा गया कि राजनीतिक संस्कृति किसी देश के लोगों द्वारा राजनीति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उनका शैली है, अर्थात सोच है। ठीक है, कि वह अपने राजनीतिक सिस्टम व्यवस्था के बारे में कैसा सोच रहे हैं, उनका सोचने का तरीका कैसा, अर्थात शैली कैसा, और लोगों द्वारा अपनी राजनीति के प्रति सोचने समझने के विचार को ही राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। देखिए, इसने ये बताने का प्रयास किया, आमंड और पावेल ने बताया कि राजनीतिक संस्कृति कुछ नहीं है, बस राजनीतिक संस्कृति ये है कि किसी भी देश में लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मीन्स हो गया लोग अपने मन से जो सोचते हैं, हम व्यक्ति हैं, हम खुद सोचेंगे, तो व्यक्तिगत रूप से अपने मन मर्जी से जो सोचते हैं उसे बोलते हैं शैली, सोचने की क्षमता। ठीक है, तो जो सोचते हैं ना राजनीति के बारे में कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, गलत है, वो सही है, यही तुम्हारा राजनीतिक संस्कृति है। जो लोग सोचते हैं और अपने राजनीति को बढ़ावा देते हैं, और राजनीति के सिस्टम को, जो राजनीतिक में सिस्टम, हमारा देश लोकतंत्र है तो हमारा देश का राजनीतिक सिस्टम यही है, तो उसके बारे में जो लोग सोचते हैं उनका जो शैली होता है, चाहे वो अच्छा शैली हो चाहे बुरा शैली हो, ठीक है, जो भी जैसा भी उसका शैली हो, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, और लोगों द्वारा जो भी सोचा जाता है, सोचने के विचार हो सकता है, यही तो हमारा संस्कृति है। ऐसा कौन ने बताया? आमंड और पावेल ने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हम अपने राजनीतिक सिस्टम के बारे में जैसा भी विचार सोच रहे हैं, चाहे वह खराब हो या अच्छा शैली हो, जैसा भी शैली हो सोचने का, वो हमारा राजनीतिक संस्कृति है। ऐसा दूसरा विद्वान ने कहा। तीसरा विद्वान ने क्या कहा? जिसका तीसरा विद्वान का नाम है बाल का मानना यह है कि राजनीतिक संस्कृति उन विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है। देखिए, बॉल ने यह कहा कि राजनीतिक जो संस्कृति है उससे मिलकर के बनता है, उन विश्वासों से मिलकर के बना हुआ, उस भावनाओं से मिलकर के बना हुआ, उस समाज के अलग अलग तरीकों से मिलकर के बनती है, जिसका संबंध राजनीतिक सिस्टम से। ठीक है, जैसे देखिए बॉल ने ये कहा कि राजनीतिक संस्कृति किससे बनकर के बना है? वो विश्वास से बना है, वो भावनाओं से बना है, जिसका ताल्लुक, जिसका संबंध राजनीतिक से। जैसे हमारा विश्वास है कि हमारा अच्छा काम करेगा, तो हमारा विश्वास किससे हो गया? वो राजनीतिक से हो गया कि हाँ वो आदमी अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो वो सब अच्छा काम करेगा किस में? हमारा देश में, तो राजनीतिक है। देश में कोई अच्छा काम करे, खराब काम करे, सब राजनीतिक है। तो जो भी विश्वास वगैरह हमारा किसके प्रति होता है? हमारा राजनीति के प्रति विश्वास होता है, कुछ भावना होता है, राजनीतिक से हमें कुछ उम्मीद होता है कि अच्छा काम करेगा, उम्मीद होता है, कुछ उम्मीद नहीं होता है। जो भी हमारा प्रतिक्रिया होता है, जो भी हम लोग कुछ काम करते हैं राजनीति के प्रति, तो ये हमारा बॉल ने कहा कि यही तो राजनीतिक संस्कृति है। चाहे हम लोग राजनीतिक संस्कृति में कोई प्रश्न खड़ा करते हो, ठीक है, कि ये चीज़ होना चाहिए, हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं ना कि ये होना ही होना चाहिए, मोदी सरकार को ये गलत कर रहा था, हम लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो जो भी राजनीति में हम लोग अपना विचार को व्यक्त करते हैं, अपने अंदर की बातों को व्यक्त करते हैं, वही हमारा बॉल ने कहा कि यही तो राजनीतिक संस्कृति है। अर्थात राजनीतिक संस्कृति उससे मिलकर बनती है जिसका संबंध हमारे राजनीतिक से हो और राजनीति में सवाल जवाब से हो। यानी कि इसने ये कहा कि वैसा विश्वास, वैसा विचारधारा जो राजनीतिक संस्कृति से मिलकर बनती है, राजनीतिक संस्कृति उस चीज़ों से मिलकर बनती है जिसका ताल्लुक, जो विचार,
जो सवाल जवाब किससे हो, राजनीतिक से जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लीजिए हम सवाल करने जा रहे हैं अपने टीचर से, तो क्या वो राजनीतिक कहलाएगा? नहीं, वो राजनीतिक नहीं कहलाएगा, हम अपने टीचर से करें। लेकिन अगर सवाल जवाब हम एक राजनीतिक तौर पर करें, यानी कि सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम से, जैसे प्रधानमंत्री से, अपना मुख्यमंत्री से, तो ये क्या है, हमारा राजनीतिक सिस्टम है ना। तो वो हम जब किसी से सवाल जवाब करते हैं तो यही तो हमारा क्या राजनीतिक संस्कृति है। ऐसा किसने कहा? बॉल ने कहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चौथा मैंने पॉइंट ये लिखा है। देखो पहला से लेकर के तीसरा पॉइंट में मैंने बता दिया कि कौन विद्वान ने कौन क्या, बॉल ने ये कहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अमंड और पावेल ने ये कहा है। लेकिन अगर मैं मान लो फोर्थ नंबर में मैंने ये लिखा है कि मान लो उस विद्वान का नाम नहीं आ रहा है, तो आप लोग देखिए किस प्रकार से लिखोगे। तो देखिए चौथा विद्वान ने क्या बोला था कि कुछ तो यह कहना है, देखिए कुछों को तो यह कहना है, तो इसी हिसाब से आपको लिखना है कि कुछ ये कहते हैं कुछ वो कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, कुछों को तो यह कहना है कि राजनीतिक संस्कृति एक साधारण संस्कृति का ही अंग है, जहाँ हम राजनीति के प्रति विश्वास, विचार आदि व्यक्त करते हैं। देखिए कुछ लोगों ने ये कहा कि जो हमारा राजनीतिक संस्कृति है ना, वो किससे मिलकर के बना हुआ है, तो एक साधारण सा एक सामान्य सा संस्कृति का ही अंग है। जैसे देखिए हमारा सामान्य संस्कृति क्या, साधारण संस्कृति क्या, मैं बताता हूँ। जैसे हमारा सामान्य संस्कृति हमारा समाज से है कि हम लोग सिंपल सा विश्वास कर लेते हैं कि भगवान होता है, पूजा करेंगे। ठीक है, हम लोगों को बिल्कुल अपना माता पिता का सेवा करना चाहिए। ये हमारा क्या, सामान्य संस्कृति। और यही सामान्य संस्कृति एक बड़े तौर पर राजनीति में अगर शामिल हो जाए तो राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। सामान्य संस्कृति छोटा संस्कृति, और वही एक राजनीतिक तौर पर शामिल हो जाए कि नहीं, हमें देश के लोगों को सेवा करना चाहिए। यहाँ पे माता पिता का सेवा था, हमें देश के लोगों को सेवा करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ में ये होता है कि नहीं, भगवान का पूजा करना चाहिए, ये सब चीज़ हमें विश्वास होता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ राजनीतिक में, तो एक बड़े लेवल पर आ जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक जो संस्कृति बड़ा लेवल होता है, साधारण संस्कृति छोटा लेवल होता है। तो जो हम लोग देखो बचपन से जन्म लेते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने यही सीखा है कि बचपन से जैसे जन्म लेते हैं भगवान का पूजा करना है, ये करना है, वो करना है, और वही संस्कृति धीरे धीरे बड़ हो जाता है और उसी को अप्लाई करते हैं राजनीतिक सिस्टम में कि नहीं, सरकार को भी मंदिरों बनाना चाहिए, भगवान होते हैं उसका पूजा करना चाहिए। तो ऐसा मैंने क्यों बोला सरकार को, ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जब बचपन से ही जन्म लिया तो भगवान का पूजा किया जाता है, और इसी चीज़ को अप्लाई कर दिया बड़े राजनीतिक सिस्टम में। और राजनीतिक सिस्टम में मैंने जब अप्लाई कर दिया तो उसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, राजनीतिक संस्कृति बोलेंगे, कि साधारण संस्कृति को मैंने राजनीतिक संस्कृति में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ हम राजनीति के प्रति विश्वास, विचार आदि व्यक्त करते हैं। ठीक है, जहाँ हम क्या करते हैं, राजनीति के प्रति विश्वास कर लेते हैं, विचार करते हैं, आदि बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त करते हैं कि राजनीति में ये चीज़ें विश्वास है, यानी कि सरकार हमारा करेगा, अच्छी चीज़ें हैं, हमें भगवान में विश्वास है तो उसे मंदिर बनाया जाना चाहिए, और विचार भी बहुत सारे करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि राजनीतिक संस्कृति है जो एक अंग है, एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, साधारण है संस्कृति का। ठीक है, अब चलते हैं इधर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो बोल रहा था कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकर्ताओं का तत्वों का वर्णन करें, है ना। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब जिक्र करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में जो बोला गया था कि देखिए यहाँ पे कि राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, तो हम लोगों ने परिभाषा देख ली कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया। अब हम लोग ये देखेंगे इसके निर्माणकारी तत्वों का विवेचना, इसके जो निर्माण कार्य थे, यानी कि इसका निर्माण कैसे किया जा सकता था। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये क्वेश्चन ही वैसा है ना, तो वीडियो अगर लंबा हो गया होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। चलिए अब यहाँ पे राजनीतिक संस्कृति की निर्माण कार्य तत्व मीन्स इसे निर्माण करने वाला तत्व। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण कार्य तत्व निम्न है। निम्न मीन्स क्या होता है पता है, जो नीचे दिया गया है, यानी कि हम नीचे लिख रहे हैं इसको, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण कार्य तत्व नीचे है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में अन्य अनेकों देश के राजनीतिक सिस्टम के अतीत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए राजनीतिक संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हमारा देश का अतीत मीन्स पुराने संस्कृति का योगदान होता है। हमारे देश में पुराने समय में क्या हुआ, पूजा करना चाहिए, ठीक है, पुराने समय से आ रहा है कि वोटिंग डालना चाहिए, तो वही राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देता है। राजनीतिक संस्कृति को कौन बढ़ावा देता है, किसी भी देश का जो अतीत में यानी पुराने समय में बीते हुए चीज़ है, जो पुराने समय में लोग विश्वास कर रहे हैं, वही चीज़ें क्या करता है, राजनीतिक संस्कृति को निर्माण में आगे बढ़ाता है कि उस देश के पहले सिस्टम कैसा था वही सिस्टम आज भी राजनीतिक सिस्टम में लागू होना चाहिए। हाँ, कुछ ज़्यादा नया चीज़ें सिस्टम लागू कर सकते हो, लेकिन पुराना सिस्टम को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीतिक सिस्टम बन जाता है। पुराने समय को विश्वास, जो चीज़ है, देखो आज मंदिर भी बन रहा था, ये राजनीतिक सिस्टम है। तो कैसे बना, क्योंकि पहले से ये चीज़ें सिस्टम लागू होते हुए आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ विद्वानों ने अलग अलग देशों के बदलते संस्कृति का उदाहरण देते हुए राजनीतिक संस्कृति को स्पष्ट किया। कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि राजनीतिक संस्कृति जो है ना, अलग अलग देशों को बदलते हुए राजनीतिक संस्कृति को स्पष्ट किया। कैसे, देखिए इसके पहले ने ये बताया गया था कि जो अलग अलग जो देश थे उसका संस्कृति कुछ अलग था,
उसका जो संस्कृति था वो कुछ अलग था, लेकिन जब वही देशों के प्रति लड़ाई और झगड़ा होने लगा तो सभी देशों का संस्कृति क्या होने लगा, बदलने लगा। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि किसी का संस्कृति राजनीतिक संस्कृति आगे बढ़ा, किसी का राजनीतिक संस्कृति आगे नहीं बढ़ा। तो ये अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन के कारण क्या होगा, राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा मिला। इसमें मैंने बहुत सारा पॉइंट लिखा है, एक आधो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने बहुत सारा लगभग 10 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखने का प्रयास किया, ठीक है। तीसरा देखिए, छोटे देश में हिंसा द्वारा सत्ता परिवर्तन करना एक साधारण काम होता है। यहाँ हिंसा द्वारा जो चाहे वह हो सकता है, लेकिन एक बड़ा देश में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो परिवर्तन का स्थिति बनता है, नहीं तो लोगों विरोध करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार ऐसे देशों में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हो जाता है। जैसे देखिए, जो देश छोटा है उसमें से अगर सरकार चाहेगी ना तो लोगों को दबा करके हिंसा के द्वारा अपने सेना पुलिस को बुला करके उनके जो मांग होगा उसको कम किया जा सकता है कि नहीं, जो तुम लोग इस मांग को कर रहे हो कि 18 साल के बाद वोटिंग देना चाहिए, नहीं 25 साल के बाद वोटिंग होगा। अगर लोग नहीं मानेंगे तो जब छोटा देश रहेगा तो कम लोग रहेंगे, तो सरकार सेना को भेज देगा, पुलिस को भेज देगा और वहां से उस चीज़ों को दबा देगा। तो इससे क्या हुआ, राजनीतिक संस्कृति जो निर्माण में बाधा डाल गया, राजनीतिक संस्कृति जो है उसमें बढ़ोतरी नहीं मिलेगा, राजनीतिक संस्कृति नष्ट हो गया। लेकिन राजनीतिक संस्कृति का बढ़ावा तब मिलता है जब वो देश बड़ा हो, बड़ा लेवल पर सरकार को राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत हमारे जो जनता है, हमारे लोगों का बात मानना ही पड़ता है, ना तो उसको डर होता है कि हमारे क्या कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग ये डिमांड करेंगे नहीं मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए तो सरकार मजबूरन में ये चीज़ों को मान जाएगा। तो ये राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा मिल गया। तो बढ़ावा कब मिलता है, जब हमारा देश बड़ा हो। तो इस पॉइंट में हम लोग यही बात करेंगे, यानी कि निर्माण कार्य का, कि राजनीतिक संस्कृति को कैसे से कैसे आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। चलते हैं चौथा पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट में यह है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सामान्य संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैंने बताया था सामान्य संस्कृति मीन्स छोटा संस्कृति, जो हम लोग छोटे लेवल पर लेते हैं कि नहीं हम लोग बचपन से भूतों में विश्वास करते हुए आए हैं। तो अब सरकार को ये नियम बनाना चाहिए, हर रास्ते में लाइट दे देना चाहिए ताकि भूत होते हैं उससे हमें डर ना हो। तो ये बचपन में ही मुझे बताया गया था कि भूत होते हैं, उसको आज अप्लाई कर रहे हैं राजनीतिक सिस्टम में। तो वही बोल रहा है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में, यानी राजनीतिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बनाने के लिए छोटे से संस्कृति एक सामान्य संस्कृति का बहुत बड़ा भूमिका होती है। पांचवा, जो विश्वास विचार संस्कृति एक सामान्य संस्कृति से बनी होती है रहती है, वही विचार विश्वास एक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण में मदद करती है। देखिए अब इस सामान्य संस्कृति में आप समझ गए, सामान्य यानी कि छोटा साधारण संस्कृति में जो विचार होता है, जो हम लोग चीज़ों पर विश्वास करते हैं, जो हमारा पूर्वज से संस्कृति चलते हुए आ रहा है, उसी चीज़ों को हम लोग राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा देते हैं, वही चीज़ों को वहाँ पर अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ एक बड़े लेवल पर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में औरत लोग साड़ी पहनते हुए हैं, हम लोग शर्ट पहनते हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल आप लोग ये भी देखते होंगे कि राशन वगैरह में हम लोग को साड़ी वगैरह में भी, धोती वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो क्यों, इसलिए ताकि लोग पहनते हैं। अगर आज हम लोग बचपन में से ये नहीं पहनते हुए आते तो क्या वो चीज़ें मिलता नहीं। तो इस चीज़ों को राजनीतिक में भी क्या हुआ, पहले साधारण संस्कृति था, इसी चीज़ को अप्लाई कर दिया गया राजनीतिक संस्कृति में बड़ा सा लेवल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो साधारण संस्कृति होती है वो राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एक व्यक्ति को अगर राजनीतिक में विश्वास है तो उसका विश्वास का कारण सामान्य विश्वास भी हो सकता है। देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक में विश्वास है तो उसका विश्वास तभी हो सकता है वहाँ पे जब वो एक छोटे लेवल पर विश्वास करता हो, राजनीतिक यानी कि एक समाज में विश्वास करता हो। जैसे हम लोगों को विश्वास है कि नहीं हमारा जो बगल पड़ोसी है, हमारा जो समाज में है, ये सभी लोग क्या ईमानदार हैं, तो हमको ये भी विश्वास हो जाता है कि हमारे देश में जो लोग हैं, राजनीतिक में जो लोग हैं, हमारा प्रधानमंत्री लोग हैं, वो भी क्या होंगे, एक विश्वास के लायक होंगे, ठीक है। तो हम लोग जब छोटे लेवल पर विश्वास करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक बड़े लेवल पर भी विश्वास हो जाता है। यानी कि साधारण संस्कृति में अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें राजनीतिक संस्कृति में भी विश्वास होती है और इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा मिलता है। पॉइंट नंबर 7 में ये बोला कि एक किसी समाज में लोगों के अंदर एक वैसा सामान्य संस्कृति बैठा हुआ है जो सरकार उस चीज़ों संस्कृति को मान्यता नहीं दे रही है तो लोगों उनका विरोध करते हैं। फिर जब सरकार मान जाती है तो वहाँ सामान्य संस्कृति एक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हो जाता है। देखिए जब हमारा लोगों का कुछ डिमांड हो और उस संस्कृति को सरकार ना माने कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर लोग विरोध करते थे, और जब विरोध कर देते तो मजबूरन में जब सरकार इस चीज़ों को बोल देता है कि नहीं अच्छा चलो ठीक है आपके संस्कृति को मैंने एक्सेप्ट कर लिया और इसको मैं मान लेता हूँ, तो इस सिचुएशन में क्या होता है राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हो जाता है, राजनीतिक संस्कृति और भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन सरकार अगर नहीं मानती तो राजनीतिक संस्कृति वहीं नष्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 8वां नंबर, वैसा देश जहां समाज में भेदभाव तथा उनका आर्थिक स्थिति खराब हो, इस प्रकार का जो देश होते हैं वो कभी भी राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे सकता। देखिए जो देश में
भेदभाव होता हो हिंदू मुस्लिम जाति धर्म सिख ईसाई पर, तो वहाँ पे राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदू लोग ये बोलेंगे कि ऐसा राजनीतिक संस्कृति होना चाहिए, हमारा पूर्वज तो ऐसे बोलते थे, वे बोलेंगे हमारा पूर्वज ऐसे बोलते थे। और जो देश के पास पैसा ना हो, आर्थिक स्थिति खराब होने का वजह है, मतलब जिसका पैसा नहीं होता, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब मेरा आर्थिक स्थिति खराब है। और जिस देश के पास पैसा ना हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, वो दोनों देश में राजनीतिक संस्कृति कभी भी आगे बढ़ावा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पॉइंट डालना था कि राजनीतिक संस्कृति का बढ़ावा कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे एक मैंने ये भी पॉइंट डाला है कि अगर कोई भी देश का ऐसा स्थिति खराब है तो वो राजनीतिक संस्कृति का बढ़ावा नहीं दे सकता है। 9th नंबर पॉइंट ये है कि राजनीतिक संस्कृति को कमजोर करना भी देखा जा सकता है जब किसी समाज में धर्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं होती है, और खासकर जब हिंदू मुस्लिम का विरोध और मुस्लिम हिंदू का विरोध होता है। जब देखो हिंदू का मुस्लिम से विरोध हो जाए, मुस्लिम का हिंदू से विरोध हो जाए, तो इस प्रकार से ना तो हिंदू का बात होता है ना तो मुस्लिम, दोनों में से अपना अपना अलग अलग डिमांड रखते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति क्या पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और ना हिंदू का संस्कृति को अपना पाती है ना तो मुस्लिम के संस्कृति को अपना पाती है। क्या हमारे देश ने ऐसा मान्यता दिया कि सिर्फ हिंदू लोग ही पूजा करेंगे? सो ऐसा नहीं बोला। क्या बोला है, हिंदू और मुस्लिम अपने अपने तरीका से जो चाहे वो पूजा कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों धर्म को पालन किया। लेकिन अगर हम लोग ये बोलेंगे नहीं, अगर मुस्लिम हमारे देश में है तो हिंदू का पूजा मतलब अपने देश में रख करके मुस्लिम का पूजा नहीं करेंगे, मुस्लिम ये बोलेंगे कि हमारे देश में रह करके हिंदू लोग हिंदू का पूजा नहीं करेंगे, तो ये लोग राजनीतिक संस्कृति को अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। तो इस प्रकार से हमारा राजनीतिक संस्कृति क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अब स्थिति पहले की अपेक्षा नहीं रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा सुधर चुका है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे 10वां में ये कि साथ ही शिक्षा, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान आदि राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा देते हैं। देखिए, शिक्षा में बढ़ावा नहीं देते क्या, हम लोग पढ़ते हैं, हमारा समझ आता है कि हमारा पूर्वज लोग ऐसे थे, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हमारा राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। उसके बाद प्रतीकों से भी मिलता है कि नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, हम लोग, मेरा झंडा है, ये हमारा ये संस्कृति है कि हम इसे पैर से नहीं मारेंगे, हम इसको उठाएंगे, तो इससे हमारा देश का प्रति गर्व होता है, हमारा संस्कृति को दिखाता है। राष्ट्रगान गाते हैं, हमारा संस्कृति को दिखाता है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, संस्कृति को दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति में क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रगान गा करके प्रतीकों को हम लोग एक्सेप्ट कर सके, नहीं हमारा झंडा का है, प्रतीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति में क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ओके, तो यहाँ से फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब चलते हैं इसका निष्कर्ष की ओर पहुँचते हैं, क्योंकि निष्कर्ष मीन्स होता है इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा इसके बारे में। तो उपरोक्त पंक्तियों को पढ़ने से इस बात का पता चलाने की उपरोक्त लिखी गई बातों से इस बात का उल्लेख होता है, इस बात का पता चलता है कि राजनीतिक संस्कृति एक सामान्य संस्कृति से बना है, यानी छोटे ही संस्कृति से एक बड़ा राजनीतिक संस्कृति बना है, और सामान्य संस्कृति एक राजनीतिक संस्कृति का अभिमुख अंग है। यानी कि एक सामान्य संस्कृति, एक छोटा सा जो संस्कृति है वो एक अंग है, एक जुड़ा हुआ भाग है किसका, राजनीतिक संस्कृति का। और जिस प्रकार का सोच विश्वास आदि सामान्य संस्कृति में बना रहता है, ठीक उसी प्रकार का सोच विश्वास राजनीतिक संस्कृति में को भी जन्म देती है। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोग बचपन से अगर बचपन से कोई चीज़ हमारा संस्कृति है, सामान्य संस्कृति से जुड़ा हुआ, तो उसी चीज़ों हमारा कहाँ पे जुड़ जाता है, वो राजनीतिक संस्कृति में भी जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति सब राजनीतिक सिस्टम में से भिन्न भिन्न हो सकता है। देखिए, हर जगह हर देश में हर राजनीतिक सिस्टम में क्या एक ही प्रकार का राजनीतिक संस्कृति हो सकता है, क्या नहीं। अमेरिका और हमारे देश में अगर बोलेंगे राजनीतिक संस्कृति एक जैसा, तो ऐसा हो सकता है क्या नहीं। हर देश में अलग अलग राजनीतिक सिस्टम है, तो अलग अलग राजनीतिक ये संस्कृति भी होगा। ठीक है, तो अलग अलग राजनीतिक सिस्टम में अलग अलग राजनीतिक संस्कृति भी हो सकता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके बाद तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आप लोग इसको देख लें और नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तुरंत बनाने के लिए जा रहे हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर करें, और जितना लोग देख रहे हैं कृपया करके उतना लाइक जरूर कर दे, इससे मोटिवेट मिलता है।